चाचा चौधरी और डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं, बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बॉक है, जिसने पहले रेलगाड़ियां लूटी और हवाई जहाजों का अपहरण किया है। डॉक्टर बॉक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी, पता है, मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे, वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मार धाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? यह फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल यह एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की स्याही जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डॉक्टर बॉक, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना? लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है, हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दे तो फिर बेखटके हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो, चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो। उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊंगा और मार डालूंगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यही ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक पहुंचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बॉक, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। अंकल, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी हो। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, उसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है, उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफी न करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये उसका पता नहीं बताते, इन दोनों को यही बंद रखा जाए। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा ने यह पेन देते हुए कहा था
कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो हम इसको खोल दें। देखते हैं चचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा, बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान तुम घर पहुंच जाना, मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहा है, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूं। हे छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? यह पेन इधर दो। डॉक्टर बाग, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं साइंटिस्ट हूं। यह मामूली पेन नहीं है, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। यह छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वह पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो उन्हें यहां तक नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी यह पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मनों को देखता हूं। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ समझते थे, हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। और अब पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही ही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओ धुआं! अरे वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकले? पर रोशनदान जो है, लगता है हमारी आजादी दूर नहीं। संभल कर, बाहर जाते ही दरवाजा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। यह तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि यह जागे हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वह अकेला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं। स्याही की दवात। देखना स्याही नीचे न गिर जाए। यह मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वह मैं जरूर करता हूं। देखो, इस स्याही में और आम स्याही में कोई फर्क नहीं। स्याही के जमीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जाग जाए उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर ओ, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद में सो गए थे। चलिए, चचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर यह रहा। और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली स्याही से हुआ कैसे? यह मामूली स्याही नहीं, तरह तरह के कई केमिकल्स मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़ी घर